बड़ी खबर के साथ इस वक्त एक बड़ी खबर, ओवरलोडिंग और बदसलूकी पर आरटीओ सख्त हो चुका है। आरटीओ विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सुधार न करने पर 10 दिन बाद फिटनेस होगा निरस्त। बड़ी जानकारी है इस वक्त। यात्रियों से बदसलूकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिटी बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी सीटें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जारी की गई है। यात्रियों से बदसलूकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरटीओ ने तमाम नियम जारी किए हैं। सिटी बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई है। गाड़ियों में ओवरलोडिंग और बदसलूकी को लेकर आरटीओ काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। आरटीओ विभाग ने अब अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसको लेकर सुधार न करने पर 10 दिन बाद फिटनेस पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा। यात्रियों से बदसलूकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर ये बड़ा एक्शन। सिटी बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, इसको लेकर भी आरटीओ की तरफ से जानकारी साझा की गई है। अब ओवरलोडिंग और बदसलूकी को बिल्कुल भी आरटीओ बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके साथ अल्टीमेटम जारी करते हुए आरटीओ ने बड़ी जानकारी दी है कि सुधार न करने पर 10 दिन बाद फिटनेस निरस्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से ओवरलोडिंग और बदसलूकी पर आरटीओ काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। आरटीओ विभाग ने अल्टीमेटम जारी किए हैं। क्या कुछ अल्टीमेटम रहेंगे, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ समृद्ध मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समृद्ध, देखिए ओवरलोडिंग और बदसलूकी पर आरटीओ काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आरटीओ की तरफ से साझा की गई है? देखिए, परिवहन विभाग को लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी इस संदर्भ में कि देखिए कई मरतबा जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं और जो विक्रम चालक होते हैं और जो आपका टाटा मैजिक चलते हैं, इनमें कई मरतबा जो है शिकायत इस चीज़ को आ रही थी कि देखिए बदसलूकी जो है लोगों के साथ की जा रही है। खासतौर पर जो महिला यात्री वहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। जिसके बाद आरटीओ विभाग की ओर से देखिए एक आदेश सभी परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिया गया कि देखिए हर गुरुवार जो है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यानी कि जितने भी इस तरीके के वाहन हैं उनका इस्तेमाल कर अपने कार्यालय पहुँचेंगे। जब अधिकारी इन सब वाहनों के जरिए अपने कार्यालय पहुँचे तो उनको जो सच्चाई है वो पता लगी कि आखिरकार किस तरीके से जो माहौल है, अगर 4 की जगह है तो वहाँ 8 बैठाए जा रहे हैं और जहाँ 5 की जगह है वहाँ 6 बैठाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से जो इस तरीके का माहौल था उसके ऊपर अब आरटीओ विभाग की ओर से साफ तौर पे कह दिया गया है कि देखिए अब अगर आप 10 दिन के भीतर अपनी चीज़ों को निरस्त नहीं कर पाते हैं और सही नहीं कर पाते हैं तो आपका जो भी फिटनेस है उसको सख्त तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो आरटीओ अपने स्तर पर करेगा। एक और गौर करने वाली चीज़ देखिए इसमें यह भी है कि महिला यात्रियों की जो सीट थी उस पर भी कई मरतबा ऐसा देखा गया कि वहाँ पर आरक्षित सीटें होने के बावजूद भी कोई अन्य व्यक्ति यानी कि कोई पुरुष बैठा था। इसकी शिकायत जब जो चालक है उससे करी गई तो उसने बदसलूकी करी महिलाओं के साथ। इसको लेकर भी आरटीओ विभाग के पास शिकायत आई तो अब ये साफ तौर पे देखिए हिदायत और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि देखिए 10 दिन का समय आपको दिया है। 10 दिन के भीतर अगर सुचारू रूप से सारी व्यवस्था नहीं आती है तो आपको जो फिटनेस है उसको रद्द करने पर हमें मजबूर ना करें। ये आरटीओ साफ तौर पर कह रहे हैं। बिल्कुल समृद्ध, और देखने को मिल रहा है कि आरटीओ काफी ज्यादा एक्शन मोड में इसलिए भी है क्योंकि पर्यटक सीजन इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है और इसको होना भी लाजमी है। इसलिए उत्तराखंड की जनता भी इसको लेकर सतर्क रहे, इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। आखिरकार इसमें क्या कुछ नियमों में सुधार देखने को मिलेगा फिलहाल? देखिए साफ तौर पे कई सारे इलाके ऐसे थे देहरादून शहर के अंदर जहां पर जाम की काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो देखने को मिलती थी। खास तौर पे देखिए अगर रिस्पना और बंदाल के आसपास का जो इलाका है और जो फ्लाईओवर्स हैं वहां पर काफ़ी तौर पे जो है एक ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती थी। तो उसकी वजह से भी देखिए ये एक लाया गया कि देखिए आप एक किनारे अपनी गाड़ियों को खड़ा करें और जितने यात्री आ सकते हैं सिर्फ उन्हीं को ही लें। उससे ज़्यादा अगर ओवरलोडिंग की समस्या आती है तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और साथ ही देखिए एक शिकायत जो आरटीओ के पास आई थी वो ये भी थी कि कई मरतबा जो ड्राइवर चालक थे वो सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल कर जो है गाड़ी चला रहे थे और या फिर फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो इसकी शिकायत भी जब करी गई तो उन्होंने फिर से बदसलूकी जो है उन लोगों के साथ करी। तो बदसलूकी का पूरा मामला है। आरटीओ लगातार ये कह रहा है कि देखिए 10 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं। 10 दिन के भीतर अगर सुचारू रूप से आप अपनी सुविधाएं दुरुस्त नहीं कर सकते हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए जो आरक्षण ही बैठेंगी, ये भी जो है एक हिदायत जो है आरटीओ की ओर से दी गई है। बिल्कुल, और इस आरक्षण से आखिरकार क्या कुछ लाभ पहुंचने वाला है महिलाओं को भी, क्योंकि बदसलूकी को लेकर भी आरटीओ काफी ज्यादा सख्त हो चुका है? बिल्कुल, देखिए महिलाओं की जो सीटें थीं आरक्षित उनके ऊपर भी देखिए ये कहा जा रहा था कि आखिरकार अगर उसमें पुरुष बैठता है तो कहीं ना कहीं देखिए जो आरक्षित सीटें हैं जो एक जो सीटें रिजर्व करी गई हैं महिलाओं के लिए वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही रहें।
उस पर कोई और जो है अगर बैठता है तो देखिए उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ये भी आरटीओ ने साफ तौर पे कह दिया। और जैसे कि मैंने देखिए अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हर गुरुवार को जो है अब अधिकारी जो है इन्हीं वाहनों का इस्तेमाल कर अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो शिकायतें तो मिल रही थी, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर धरातल पर अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी गई आरटीओ के विभाग के अधिकारियों द्वारा, तो असल में पता चला कि आखिरकार समस्या कितनी ज़्यादा घातक है और जो यात्री रोज़ इन सब वाहनों के ज़रिए अपने काम पे जाते हैं, उनको किस तरीके की समस्या यहाँ झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं, हम आरटीए नियमों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्थिति देखी जाए तो चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी एक बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक बनी हुई है। इसके निस्तारण के लिए क्या आरटीओ ने कुछ नियम तैयार किए हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं जिससे कि इस समस्या का निस्तारण हो सके? ट्रैफिक को लेकर तो लगातार जो है आरटीओ विभाग लगातार काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर, और क्योंकि देखिए टाटा मैजिक और इस टाइप के जितने भी विक्रम्स हैं, ये भी एक काफ़ी बड़ी जो समस्या है वो पैदा करते हैं ट्रैफिक को कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं भी खड़ी कर देते हैं। इसको लेकर हालांकि अभी कोई खास तौर पे कोई ऐसा फैसला तो नहीं लिया गया आरटीओ की ओर से, लेकिन ये कहा गया कि इनके जितने भी यूनियन के अध्यक्ष हैं उन सबके साथ लगातार आरटीओ संदीप सैनी बैठक कर रहे हैं और यही फैसले पे आखिरकार आ रहे हैं कि देखिए आप सुचारू रूप से अपने ऑटो को चलाइए और जो स्टैंड्स बने हुए हैं खासतौर पे उन्हीं स्टैंड्स पे खड़ा करिए, क्योंकि देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु प्रदेश के अंदर आ रहा है, ऐसे में यातायात को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। और ऐसे में अगर इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है या फिर जो यात्री इन सब चीज़ों वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको किसी न किसी रूप में कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सवाल वाहन विभाग के ऊपर उठ रहे थे। इसी को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार ये सब चीज़ें करी जा रही हैं और सभी ऑटो चालकों को और विक्रम चालकों को ये साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। ठीक है समृद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।